राहुल गांधी की झूठ प्रियता में इजाफा, दिन दुगनी रात चौगनी। ये टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस तरफ बात करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। यह कहानी है एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसे कोई सुनता नहीं था और वो बड़ा परेशान हो गया। उसकी चाहत थी कि लोग उसकी बात को सुने, उसके झूठों को माने। जब लोगों ने उसे सुनना बंद कर दिया तो उसने एक तरकीब निकाला। वो गांव में जहां भी भीड़ नजर आती, वो जाता और शोर मचाना शुरू कर देता। तो उसके शोर को सुनकर अगल बगल से लोग आकर और इकट्ठा हो जाते। और जब लोग इकट्ठा हो जाते तो वो लौटकर वापस अपने घर आता, अपने लोगों के बीच आता और कहता कि आज मुझे सैकड़ों लोगों ने सुना। लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते कि जिस व्यक्ति को कोई सुनता नहीं था, आज सैकड़ों लोग उसे कैसे सुन रहे हैं। लोगों ने जब जाकर उस भीड़ से पूछा कि भाई, ये झूठेलाल नाम का व्यक्ति आपके पास आया था, क्या आपने इसे सुना है? तो लोग भी कह देते हाँ, हमने तो इसे सुना है। लेकिन जब भीड़ से पूछा जाता कि आपने क्या सुना, तो भीड़ कहती कुछ भी नहीं सुना। यही कहानी आज राहुल गांधी की हो चुकी है। विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी को पूरे देश में कोई सुन नहीं रहा है। तो राहुल गांधी ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। और यह शोर आज राहुल गांधी पिछले 11 सालों से मचा रहे हैं। राहुल गांधी देश की जनता के बीच में जाते हैं, अनर्गल झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर राहुल गांधी की एक टीम लगी रहती है जिसका नाम है कांग्रेस की आईटी सेल की टीम। यह आईटी सेल की टीम इसके बाद देश की जनता के बीच में क्या कहती है कि राहुल गांधी को लाखों लोगों ने सुना, राहुल गांधी को करोड़ों लोगों ने सुना, राहुल गांधी की आवाज आज देश की आवाज बन गई। और इसके बाद चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो समझ में आता है कि एक बार फिर से कांग्रेस की, विपक्ष की नैया डूब गई। तो कहानी फिर वहीं जाकर समझ में आती है कि राहुल गांधी ने शोर मचाया तो भीड़ ने सुना, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, भीड़ को उससे कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी आज भारत में चला रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा, उसका समापन कर चुके हैं। बीते दिन पटना में इसका समापन हो गया। और यह राहुल गांधी की सबसे बड़ी लॉन्चिंग पैड की कहानी है। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब राहुल गांधी जनता के बीच में जननायक बनने की कोशिश पे उतरे हैं। इससे पहले भी उतरे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उससे पहले देश भर में अलग अलग उन्होंने अभियान चलाए, लेकिन हर बार राहुल गांधी की भद्द पिट गई। तो इस बार राहुल गांधी ने एक एक्स्ट्रा उसमें प्लस लगाया और राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं अपनी झूठ प्रीता को बढ़ाऊंगा। अब ये झूठ प्रीता क्या है, इस बात को आप समझिए। याद दिलाता हूं, 2022 में कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और इस यात्रा का आधार था झूठ। कौन सा झूठ? कि भारत के टुकड़े हो चुके हैं पूरी दुनिया में। और देश के भीतर राहुल गांधी ने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारत टूट चुका है और हम भारत को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका नाम राहुल गांधी ने दिया भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से चलकर 4000 किलोमीटर तक चलते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचे। और जब यह यात्रा खत्म हुई तो फिर वो टीम आ गई जो असेसमेंट करती है राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का। तरह तरह के सर्वे आने लगे, बताया जाने लगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी गुनी बढ़ गई है। 24 में नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी 99 के आंकड़े में आकर फिर से थम गई। लगातार तीसरी बार हार हुई। उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हार गई कांग्रेस। अब राहुल गांधी ने फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, उसमें भी कोई असर नहीं हुआ। मुंबई में आकर यात्रा का समापन हुआ, वहां कांग्रेस हारी। महाराष्ट्र में मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी, वहां कांग्रेस हारी। अब राहुल गांधी ने क्या निकाला? वोटर अधिकार यात्रा। अब इस यात्रा के बाद फिर एक टीम लग गई है जो राहुल गांधी की लोकप्रियता का आकलन कर रही है। लेकिन अगर आप राहुल गांधी का आकलन करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि पिछले 11 सालों में राहुल गांधी की लोकप्रियता तो नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी झूठ प्रियता दिन दुगनी रात चौगनी हुई है। राहुल गांधी ने झूठ बोलने की अपनी रफ्तार को 4 गुना बढ़ा लिया है और यह रफ्तार अब बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं राहुल गांधी ने कब कब कौन कौन से बड़े झूठ बोले और उनकी झूठ प्रियता देश में बढ़ती गई और यह साबित होता गया कि राहुल गांधी अब हर बात पर झूठ बोलते हैं। और वोटर अधिकार यात्रा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव नजदीक आए तो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं बचा था। पिछले 10 सालों में यूपीए की सरकार के दौरान घोटालों की जो एक लंबी फहरिस्त निकली थी और देश 50 साल पीछे चला गया था।
मोदी सरकार ने 5 सालों में देश को प्रगति की राह पर चलाकर दिखा दिया। राहुल गांधी को तब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने निशाना बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तब राफेल का सौदा हुआ था और राहुल गांधी ने एक झूठ प्रीता बढ़ाने के लिए अपनी नया झूठ बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिलाने के लिए यह राफेल का सौदा किया है। इसी को लेकर उन्होंने वो नारा दिया था, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है, क्योंकि तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं। तो राहुल गांधी उसकी काट लेकर आए कि चौकीदार ही चोर है। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। राहुल गांधी ने यह तक झूठ कह दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत उनसे यह बात बताई है। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस की सरकार ने और जिस कंपनी दसों ने यह राफेल का सौदा किया था, उसने आकर राहुल गांधी के बयान को झूठा साबित किया और राहुल गांधी को जाकर सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगनी पड़ गई। यह राहुल गांधी का एक झूठ का सबसे बड़ा सिगुफा छोड़ा गया था, झूठ प्रीता अपनी बढ़ाने के लिए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और झूठ छोड़ा। राहुल गांधी का यह झूठ था पेगासस का झूठ। 19 की हार के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है और देश के हर व्यक्ति की जासूसी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। क्योंकि मुद्दे राहुल गांधी के पास थे नहीं, तो राहुल गांधी ने कहा कि चलो मैं मुद्दे निकाल कर लाऊंगा। राहुल गांधी ने पूरे देश में यह आंदोलन किया कि यह सरकार चोर है, यह सरकार जासूसी करती है। नतीजा यह निकला कि पेगासस का मामला 1 महीने के भीतर यहां वहां हो गया। ना राहुल गांधी की टीम कोई सबूत दे पाई, ना राहुल गांधी की टीम किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर पाई। एक राहुल गांधी ने वो झूठ बोला। इसके बाद एक झूठ राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता से कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2018 में हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में पूरे किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और किसानों की कर्ज माफी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला? 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है और सरकार ने झूठ कहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिर गई। यह राहुल गांधी ने झूठ बोला। एक झूठ राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर कहा और राहुल गांधी ने कहा कि हर दिन 30,000 युवाओं की नौकरी चली जाती है भारत में। तमाम संस्थानों ने राहुल गांधी के इस दावों को झूठा साबित कर दिया और कहा कि कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी यहां भी नहीं रुके। कोरोना काल आया तो राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई कोवैक्सीन किफायती नहीं है, इस वैक्सीन को मत लगवाओ। उस दौर पे भी राहुल गांधी ने झूठ का अपना खेल खेला। रक्षा का मामला आया तो चीन को लेकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भाई चीन ने हमारी 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो हड़प ली है। नतीजा यह निकला कि राहुल गांधी की देशभक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव सामने आया तो राहुल गांधी ने पूरे देश में झूठ फैलाना शुरू किया कि पीएम मोदी ने सरेंडर किया, भारत ने अमेरिका के दबाव पर सीज फायर किया, हमारे 5 जेट्स गिर गए, हमारी सेना को यह हुआ वो हुआ। पूरी झूठ की लंबी फहरिस्त राहुल गांधी ने देश के सामने रख दी। नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी एक भी बात को साबित नहीं कर पाए। अब और आपको बताता हूं। इसके बाद राहुल गांधी ने देखा कि भाई अब उनकी झूठ प्रीता तो बढ़ ही नहीं रही है, क्या करें भाई, मैं सबसे बड़ा झूठा कैसे साबित हो पाऊंगा। राहुल गांधी ने इसके बाद वोटर अधिकार यात्रा और चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा झूठ इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये देश की सरकार ही चुनी हुई नहीं है, इस देश की सरकार फर्जी मतदाताओं से बनी है, इस देश की सरकार ने वोट चुराए हैं। चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा दिया, सीटों का दावा किया, सब कुछ किया, लेकिन राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया चुनाव आयोग के उस शपथ पत्र पर जिसमें राहुल गांधी को अपने दावों के सच होने का सबूत देना था, दावा करना था। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी की पिछले 11 सालों में लोकप्रियता में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन झूठ प्रीता में इतना इजाफा हो गया है कि पूरे देश में अब राहुल गांधी को लोग जानने लगे हैं और राहुल गांधी को उसी झूठे लाल की तरह जानने लगे हैं जो गांव में जाकर शोर मचाता था और कह देता था कि भैया मुझे लोगों ने सुना। राहुल गांधी जब देश में जाकर झूठ बोलते तो उन्हें हर कोई सुनता है, लोग देखते हैं कि भाई अब कौन सा नया झूठ आया है, लेकिन राहुल गांधी के झूठ को कोई मानता नहीं है। नतीजा यह होता है कि राहुल गांधी एक के बाद एक यात्रा करते रहते हैं, उनकी लोकप्रियता की कहानियां कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक बताते रहते हैं, लेकिन जब वक्त चुनाव का आता है तो राहुल गांधी की बद्ध पूरी तरह से पिट जाती है।
अब यही हुआ है। राहुल गांधी के उनके करीबी पवन खेड़ा, उनके खुद के 2 वोटर आईडी कार्ड मिल गए हैं, एक जंगपुरा से, एक नई दिल्ली से। और अब तक राहुल गांधी भाजपा पर यह आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रहे थे कि भैया चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर 2-2 जगह वोट डलवाते हैं, फर्जी मतदान तय करते हैं। तो अब राहुल गांधी को अब जवाब देना पड़ेगा कि क्या पवन खेड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नई दिल्ली से वोट कर रहे थे, क्योंकि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जंगपुरा विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो बुरे फंस गए हैं राहुल गांधी, और उनकी लोकप्रियता का कोई अता पता नहीं है, लेकिन झूठ प्रियता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ